श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पंडित जी की कथा राजगढ़ मध्य प्रदेश में चल रही है। और दोस्तों, इस कथा का नाम तेज शिव महापुराण कथा है। दोस्तों, आज की इस कथा में पंडित जी ने हरतालिका तीज के बारे में कुछ ऐसी बात बताई है जो कि सभी माताओं बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर माताएं बहनें इस हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। और इस हरतालिका तीज का जो व्रत का महत्व होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। साथ ही में दोस्तों, दो और ऐसी बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। ये तीनों ही बातें बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है आज की इस कथा की। अगर आपने आज की कथा को नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए और इन तीनों बातों का ज़रूर स्मरण करिए। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि पंडित जी ने कौन सी वो हरतालिका तीज के बारे में बात बताई है जो कि माताओं बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, जब हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है तो माताएं बहनें दिन भर बिल्कुल भूखे और बिना पानी पिए रहती हैं। और शाम के समय से जो है एक पूजन शुरू होती है जो कि हरतालिका तीज की पूजन होती है। अब यह पूजन सभी के घर में नहीं होती है, ये या तो मंदिर में होती है या किसी के घर पे होती है जो विधि विधान से पहले से पूजा करते आता होता है, तो उसके घर पे ये पूजा होती है। और मोहल्ले के आसपास के लोग उसी घर में जो है पूजन करने के लिए जाते हैं, या मंदिर के आसपास के जो लोग होते हैं वो मंदिर में पूजन करने के लिए जाते हैं ना। पर वहाँ पर क्या गलती होती है माताओं बहनों से, जिससे कि उनको हरतालिका तीज का व्रत का जो पूरा फल है वो नहीं मिल पाता है। पंडित जी ने इसका जो है स्मरण आज की कथा में कराया है कि क्या वो चीज़ है जो कि आप लोगों को हरतालिका तीज के व्रत में ध्यान रखनी चाहिए, है ना। जैसे कि आप लोग का पूरा दिन निकल गया, रात्रि के जो पूजन है उसका भी समय बहुत करीब आ गया है ना। आप लोग क्या करते हो कि रात्रि में अपनी पूजन की थाली वगैरह सब तैयार करके जहाँ पर भी आपको पूजन करने के लिए जाना है, अपने घर के आसपास कहीं पर जो है हरतालिका तीज की पूजन होती है, या तो आप मंदिर में पूजन करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर क्या करते हो आप लोग कि वहाँ पर गए, आप लोगों की पहली पूजन हुई। पहली पूजन के बाद क्या होता है कि जो जिसके भी घर में आप लोग पूजन करने के लिए जाते हो, वहाँ पर वो उस घर का व्यक्ति क्या करता है कि वो चाय बनाता है। चाय क्यों बनाता है? क्योंकि जितने भी हरतालिका तीज के लिए माताएं बहनें उनके घर पर आई हुई हैं, वो उनको जो है चाय पिलाएं, जिससे कि उनको अब नींद ना आए ज़्यादा, है ना। क्योंकि हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वो पूरी रात होती है, तो इस वजह से जो है उस घर का व्यक्ति या जो भी माताएं बहनें होती हैं उस घर की, वो चाय बनाती हैं। तो वहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि चाय बना दी, तो चाय बना के वो लाई तो आपने पी ली, है ना। आप दूसरे घर के और आपने वहाँ पर चाय पी ली। यहाँ पर एक बात समझिए, आप अपनी पूजन करने के लिए गए तो आप अपनी थाली लेकर गए, है ना। आप अपना जो भी सामान कार्य पूजन करने का था वो सब आप अपनी थाली में तैयार करके लेकर गए और पहुँच गए उनके घर पर, है ना, या मंदिर में पहुँच गए। पर उसी स्थान पर अगर सिर्फ एक जगह से चाय आई, है ना, एक जगह से दूध से बनकर चाय आई और उस चाय को माताओं बहनों ने सभी ने पिया, तो अब आप ये बताइए कि उस चाय में भी तो आपका कुछ ना कुछ भाग होना चाहिए, क्योंकि वो भी इस पूजा का ही एक भाग हो गया। जब आपने अपने व्रत के बीच में, पूजन के बीच में चाय पी ली है, तो भाई वो भी वो चाय भी एक पूजन का ही भाग हो गया। तो उसमें पंडित जी ने यहाँ पर बताया है कि अगर आप वह चाय भी पी रहे हो ना, तो जितनी भी माताएं बहनें उस पूजन के लिए आई हुई हैं, सभी लोग भले ही 1-1 रुपये में लाओ, 2-2 रुपये में लाओ, पर क्या करो कि उस चाय का भी आप 2-2 रुपये मिलाकर ही उस पैसों की फिर चाय बनवाओ, है ना। उस दूध की फिर चाय बनवाओ, सभी लोग पैसे दे दो, उसके बाद फिर आप वो चाय बनाओ। उस चाय का आपको ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, जिसके घर में आप यह पूजन करने गए हुए हो, जिसने आपके लिए यह चाय बनाई हुई है, उसको आपके व्रत का कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, उसको आपकी पूजा का भी फल मिल जाएगा, है ना। तो ऐसी बात पंडित जी ने कही है कि आप भले ही 2 रुपये दो, पर उस व्यक्ति को ज़रूर दो जिसके घर आप यह चाय पी रहे हो, ताकि आपकी व्रत का जो फल है, आपकी पूजा का जो फल है वो आपको ही मिले, है ना। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आप चाय ही मत पियो, है ना। और अगर चाय पी रहे हो तो भाई आप अपने घर पर आकर भी पी सकते हो, क्योंकि पूजन के बाद आपको कुछ समय बीच का मिलता है, तो उस समय आकर आप अपने घर पर चाय बनाकर पी सकते हो। पर अगर आप लोग उनके घर में चाय पी रहे हो या मंदिर में भी कहीं से चाय आ रही है, तो आपको उस व्यक्ति को भले ही 2 रुपये दो, पर कुछ ना कुछ जो है उसको पैसे ज़रूर देना है, क्योंकि आप उसके घर की चाय पी रहे हो, है ना। या किसी के घर में जब आप पूजन कर रहे हो तो वो अपने घर में भी चाय बना रहा है, तो भाई उसको 2 रुपये ज़रूर दो, है ना। कम से कम 2 रुपये, 1 रुपये, जितना आपसे हो सके उतना ज़रूर दो, क्योंकि आप उसके घर की चाय पी रहे हो, तो आपकी पूजन का फल
उसे भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। और फिर कई सारी माताएं बहनें ये कहती हैं हम तो हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं, जब भी हमें कुछ फल नहीं मिलता है। तो पंडित जी ने कहा कि आप इस गलती को जो है इस बार ना दोहराएं, इस गलती को जो है इस बार से ही सुधारें। किसी के घर में अगर आप चाय पी रहे हैं हरतालिका तीज की रात्रि की पूजन के समय, तो आप उसको 1 रुपये या 2 रुपये ज़रूर प्रदान करें, क्योंकि आप उसके घर की चाय पी रहे हैं और आपकी पूजा का फल आपके पास ही रहे। अगर मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में किसी के घर से चाय आ गई, तो भाई क्या करें, मंदिर में ही जो है जिसके घर से चाय आई हो उसे आप लोग 2 रुपये दे दें, उसे आप लोग 5 रुपये दे दें, उसे आप लोग 10 रुपये दे दें, ठीक है। 2 रुपये कहने का मतलब है कि आपकी तरफ से भी कुछ पैसा जाएगा उस चाय के लिए जो कि आपने उस चाय को पिया हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 50 रुपये 100 रुपये दो, 2 रुपये भी दोगे तो भी चल जाएगा, पर कुछ ना कुछ जो है आपकी तरफ से पैसा उस चाय को बनने के लिए लगना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंडित जी ने ये बात आज की कथा में बताई है, जो कि आज तक शायद किसी ने नहीं सोची होगी। और सभी माताएं बहनें क्या करती हैं, अपने घर से तो जाती हैं पर दूसरे के घर पर जाकर रात्रि में जो है, मतलब सभी लोग पीते हैं, क्योंकि रात में जो है पूजन होती है तो नींद ना आए, इस वजह से भजन कीर्तन के लिए जो है चाय बीच बीच में बनाई जाती है। तो पंडित जी ने बोला कि जब वह चाय आप लोग पीने जाएं तो 2-2 रुपये जो है सभी लोग इकट्ठा करके माताएं बहनें उस घर की जिसने भी वो चाय बनाई है उसको दे सकते हैं, जिससे कि आपकी पूजन का फल आपको ही मिले, है ना। तो यहाँ पर ये पहली बात थी, बहुत ही विशेष बात थी। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी बहुत ही मतलब अनोखी बात है जो कि आप लोगों को करना ही चाहिए, जो हरतालिका तीज का व्रत होता है ना, इस दिन भले ही आप लोग व्रत रखो, माताएं बहनें हो कोई हो, आप लोग व्रत रखो चाहे मत रखो, पर इस दिन एक ऐसा काम है जो कि आपको विशेष रूप से करना ही करना चाहिए। कुछ हो जाए करना ही करना चाहिए, इससे भगवान शिव माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर होती है। आपने देखा होगा जहाँ पर भी हरतालिका तीज की पूजन होती है, जैसे कि मंदिर हो गया या किसी का घर हो गया, तो वहाँ पर एक स्थान बनाया जाता है, जिस स्थान के ऊपर जहाँ पर शिव जी विराजित रहते हैं, फिर शिव जी के ऊपर एक फुलेरा लगाया जाता है, ठीक है। मतलब जो कि फूलों से बना हुआ होता है ना, तो एक फुलेरा लगाया जाता है। तो उस फुलेरा का मात्र दर्शन आपको करना है। व्रत रखे हो तो करना ही करना है, आप जाओगे रात्रि में पूजन के लिए, पर अगर नहीं रखा है व्रत तो भी आप लोगों को जो है उन माताओं बहनों के साथ में वो लोग पूजन कर रही हों तो उसी समय आपको वहाँ पर भी जाना है और उस फुलेरे का मात्र दर्शन करना है। फुलेरे को देखते हुए आप अपने मन में भी अगर कोई कामना रखकर बोल देते हैं ना, तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इतना महत्व होता है हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा लगाया जाता है पूजन वाले स्थान पर उसका, है ना। तो आप लोगों को उस फुलेरे का दर्शन भी ज़रूर करना है, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी, है ना। माताओं बहनों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो फुलेरा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो आज की कथा में अगली बात बताई है वो ये है कि जो भी प्रसाद बांटने वाला होता है ना, वो नरक जाता है अगर वो ये एक छोटी सी गलती कर देता है। जैसे कि कभी आपके घर कोई पूजन हो रही हो या किसी पूजनीय स्थान पर मंदिर में कोई पूजन हो रही हो और आखिरी में प्रसाद बांटने की बारी आई हो और आपके हाथ में वो प्रसाद का थाल आ गया हो, तो उस समय आपको क्या करना है, जब आप प्रसाद बांटो ना, आपके सामने चाहे कोई घर का आ जाए, चाहे कोई बाहर का आ जाए, चाहे कोई कितना ही करीबी आ जाए, चाहे कोई कितना ही दूर का आ जाए, आपको एक ही मात्रा में एक ही हिसाब से सभी को प्रसाद देना चाहिए। इसका कारण ये है कि जहाँ पर आप ये प्रसाद बांट रहे हो वो भगवान का स्थान है, वो पूजनीय स्थान है, वो सही स्थान है। उस स्थान पर अगर आप लोग ऐसा करोगे कि आपने अपने वाले को तो ज़्यादा प्रसाद दे दिया और मतलब जो आपका बाहर वाला है उसको आपने कम प्रसाद दे दिया, तो अगर उस स्थान पर आपने भेदभाव किया, ये बात जानते हुए भी कि नरक जाना पड़ेगा हमें, तो भाई आपको उस समय पर ज़रूर नरक जाना पड़ेगा। अभी तक आपको ये बात नहीं पता थी, कोई बात नहीं, पर जब भी ऐसे पूजनीय वाले स्थान पर आप लोग प्रसाद बांटने के लिए आपके हाथ में वो थाला जाए, प्रसाद बांटने का मौका मिल जाए, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो प्रसाद आप बांट रहे हो वो सभी को बराबर मात्रा में बांटना, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, है ना, पर बराबर मात्रा में आपके हाथ से वो प्रसाद उसके पास जाना चाहिए, ठीक है। भले ही आप बाद में जब प्रसाद बच जाए उसके बाद आप अपने साथ में घर लेकर आ जाना, पर उस समय एक भाव से सभी को प्रसाद देना। बाद में बच जाए तो अपने घर अपने साथ में उस प्रसाद को आप लोग रख कर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत ही बड़ी और अच्छी बात आज की कथा में ये बताई है, और जो कि आखिरी बात है पंडित जी ने विशेष रूप से ये बताई थी कि आप जिस दिन व्रत रखते हैं, है ना, ज़्यादातर जब आप व्रत रखते हैं तो आप लोग खिचड़ी ज़रूर बनाते हैं, फलाहार ज़रूर बनाते हैं, फरार ज़रूर बनाते हैं, ठीक है, जो कि साबूदाने का आप लोग बनाते हैं। पंडित जी ने आज ये बात बताई कि क्या कभी आप लोगों ने ऐसा किया
कि आप सुबह सुबह शिव जी के मंदिर गए हों, ठीक है। शिव जी के मंदिर जाने के बाद आप लोगों ने शिव जी की पूजन अर्चना करी हो और आपका उस दिन व्रत भी है, जिस भी तरीके का व्रत है, जैसे अभी सावन सोमवार चल रहे हैं तो सावन सोमवार के व्रत बहुत सारी माताओं बहनों के होंगे, तो आप लोगों ने व्रत भी रखा होगा और अपने घर में सावन सोमवार के दिन खिचड़ी भी ज़रूर बनाते होंगे। तो क्या कभी आप लोगों ने शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी से ये बात कही कि भोले बाबा आज घर में खिचड़ी बनी है, आपको आना ज़रूर है खाने के लिए? क्या कभी आपने ऐसा कहा? नहीं कहा। किसी ने मतलब ज़्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं कहा होगा कि भोले बाबा आप आज घर पर खिचड़ी खाने के लिए आओ या फलाहार करने के लिए आओ, तो आना ही है आप लोगों को। ऐसी आपने कभी ज़िद की? नहीं करी। तो दोस्तों पंडित जी ने ये निवेदन किया है कि आप भगवान शिव जी को सिर्फ दूसरा मत मानो, वो अपने ही घर के हैं, अपने ही हैं। जैसे आप अपने घर के सदस्यों को जो है मतलब ऐसे ज़िद कर कर के बोलते हो कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ, खाने के लिए आ जाओ, वैसे ही आप जब शिव जी के मंदिर जाओ ना और कभी आपका व्रत पड़ जाए, जैसे कि सावन सोमवार के ये व्रत पड़ रहे हैं, तो जब भी आपके व्रत आए ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जाओ तो उनसे भी कह कर आओ कि आज घर में खिचड़ी बनने वाली है, आज घर में फलाहार बनने वाला है, तो आपको खाने के लिए ज़रूर आना है, ठीक है। और फिर भगवान शिव जी के लिए आप अलग से निकाल कर भी रखो। ऐसा नहीं कि बोल दिया आप लोगों ने और आप लोगों मतलब उनके लिए अलग से निकाल कर ही नहीं रखा, उनके लिए अलग से निकाल कर रखो। भगवान शिव जी से बोल के आओ, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। जब सुबह जाओगे ना मंदिर तो उस समय बोल के आना कि भगवान शिव जी आज जो है मतलब व्रत है, तो आज घर में खिचड़ी बनेगी, आज फलाहार बनेगा, तो आपको ज़रूर आना है ना। ऐसी ज़िद करके आना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऐसे ही बोले हैं, जैसे अपनों से आप ज़िद करते हो ना वैसे बोल कर आना। और जब आपके घर में खिचड़ी बने ना, फलाहार बने, तो अलग से निकाल कर भी रखना भगवान भोलेनाथ के लिए, ठीक है। और उनके लिए रख देना, फिर देखना आप चमत्कार कि भगवान शिव ज़रूर आएंगे, क्योंकि भगवान शिव जी को मात्र आपका भाव चाहिए। आप उनको भाव से बुलाओगे ना, वो ज़रूर आएंगे, है ना। तो पंडित जी ने ये बातें जो है आज की कथा में बताई थी, ये बहुत ही विशेष बातें हैं, हमें ज़रूरी लगा कि आप लोगों को ये बातें बतानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो में हमने आपको आज की कथा में बताई गई ये विशेष बातें बता दी। आपने इन बातों को सुना या नहीं सुना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आपके मन में कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।